गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 हिंदी ग्रामर और चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम है काल। मैं आपको ये सेकंड पार्ट में आपको काल के आगे का भाग पढ़ाऊंगी। वर्तमान काल। वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पंडित अयोध्या प्रसाद पूजा कर रहे हैं और जानकीदास जनकपुरी में रहते हैं। बच्चे पढ़ रहे होंगे। और वर्तमान काल के भेद हैं तीन भेद हैं वर्तमान काल के। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अब इसमें आगे इन तीनों के बारे में बताएंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल। जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल को कहते हैं। जैसे देवेंद्र मिठाई खाता है और माली घास काटता है, नानी पूजा करती है और गाय दूध देती है। यानी ये कार्य जो हैं वर्तमान काल में किए जा रहे हैं। और इन वाक्यों की जो क्रिया है खाता है, काटता है, करती है, देती है, सामान्य वर्तमान काल की क्रियाएं हैं ये। अब इसका दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। इसमें जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती है और यानी क्रिया संपन्न नहीं हुई है और उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी जो क्रिया है वो संपन्न नहीं हुई है, यानी वो कार्य अधूरा है, इसलिए इसमें अपूर्ण वर्तमान काल आएगा। और इसमें उदाहरण दे रखे हैं। जैसे तोता अमरूद खा रहा है और बच्चा रो रहा है और सिपाही मोटरसाइकिल चला रहा है और मदन पान बेच रहा है। खा रहा है, चला रहा है, रो रहा है और बेच रहा है। ये क्रियाएं वर्तमान काल में ही हो रही हैं पर ये अभी पूर्ण नहीं हुई हैं, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब है तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। जिस क्रिया में वर्तमान काल के समय में होने में संदेह होता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे नारायण नाश्ता कर रहा होगा। दूसरा मोनिका कार्यालय में कार्य कर रही होगी और बख्शी पत्र लिख रहा होगा। बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। यानी कोई भी कार्य उसको करने में संदेह बताया गया है। जैसे कर रहा होगा, लिख रहा होगा, बैठी होगी और उड़ा रहे होंगे। इन क्रियाओं के होने से में संदेह है और अतः में ये संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। और इसका अभ्यास है 15.2। इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य भविष्य काल में क्या अंतर है, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। ये आपको पेज नंबर 77 और 78 पेज नंबर पर है और आपको वहाँ से इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है आसन्न भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल के तीन उदाहरण दीजिए, बताइए। ये भी इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पेज नंबर 75 और 77 पर है, वहाँ से आपको इसका आंसर लिखना है। निशान लगे हुए हैं। और तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त वर्तमान काल की जो क्रियाओं को रेखांकित करके उनके नाम लिखिए। किसान फल काटता है, इसमें सामान्य वर्तमान काल है। माँ पूजा कर रही है, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है।
और वे पतंग उड़ाते होंगे संदिग्ध वर्तमान काल है। हलवाई जलेबी बनाता है सामान्य वर्तमान काल है। और नर्तकी नाच रही है, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। खिलाड़ी खेलते होंगे, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। मेरा भाई परीक्षा दे रहा होगा, इसमें संदिग्ध वर्तमान काल है। नानी हमें कहानियाँ सुनाती है, सामान्य वर्तमान काल है। सुमित्रा अभी आ रही होगी, संदिग्ध वर्तमान काल है इसमें की क्रिया है। और कक्षा में बच्चे शोर मचा रहे हैं, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है। हम आगे पेज में पढ़ते हैं कि भविष्यकाल तीसरा है भविष्यकाल। भविष्यकाल में इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता चलता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। जैसे हम सब एक साथ चलेंगे और लड़के फुटबॉल खेलेंगे। चलेंगे और जो खेलेंगे जो क्रिया है वो भविष्यकाल में होगी, अतः ये भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। और भविष्यकाल के दो भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्यकाल और दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। तो पहले सामान्य भविष्यकाल में क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे वैभव दादी जी के साथ जाएगा और जीवन हिंदी में निबंध लिखेगा। महिलाएं कुएं से पानी भरेंगी और दीपू जूते पॉलिश करेगा। इन वाक्यों में आए शब्द जाएगा, खाएगा और भरेगी तथा करेगा भविष्य में सामान्य रूप से क्रिया के होने की सूचना देते हैं। यानी जो क्रिया हो रही है वो जाएगा, खाएगा, भरेगी, और ये हैं जो भविष्य में सामान्य रूप से इनकी क्रिया है जो होने की सूचना दे रही है कार्य को, और ये सामान्य भविष्यकाल की क्रियाएं हैं। संभाव्य भविष्यकाल यानी क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है, यानी किसी कार्य को होने की संभावना है, इसलिए इसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे मौसी शायद खिलौने लाए और संभवतः सूरज निकल आए, और अध्यापक शायद कहानी सुनाए, और शायद पड़ोसी से समझौता हो जाए, यानी संभावना है कार्य होने में। और इन वाक्यों की जो क्रियाएं हैं, लाए, सुनाए और निकल आए, हो जाएं, ये के द्वारा इनके भविष्य में होने की संभावना है, और ये क्रियाएं निश्चय रूप से होंगी। और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इसलिए कि संभाव्य भविष्यकाल की क्रियाएं हैं, यानी निश्चित नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं होगा, उसकी संभावना है। आगे अभ्यास 15.3, इसमें ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटिए तथा उनके सही भेद चुनिए। दादी जी हरिद्वार जाएंगी है तो इसमें सामान्य भविष्यकाल आएगा। शायद रात में मामा जी आएंगे। शायद और आएंगे जो शब्द है ये सामान्य भविष्य में काल में ही है। और मैं पिताजी के साथ चिड़ियाघर जाऊंगा भविष्य काल में है, सामान्य भविष्य में है ये। जो ख वाला क्वेश्चन है कि शायद रात में मामा जी आएंगे, इसमें संभाव्य भविष्यकाल होगा। और जो तीसरा वाला ग है, इसमें पिताजी के साथ चिड़ियाघर जाऊंगा, इसमें सामान्य भविष्यकाल होगा। और चौथा है कल दादी जी आ जाएंगी, इसमें भी सामान्य भविष्यकाल होगा। और लगता है शाम तक
पानी बरसेगा तो लगता है, और बरसेगा तो सामान्य, ये संभाव्य भविष्यकाल है इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में सही क्रियापद चुन करके भरिए। यानी ये जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं इनमें से एक अपन को इसमें भरना है। सिपाही ने चोर को क्या किया? पीटा। पीटा आएगा इसमें ख। दूसरा है पिताजी भोजन कर चुके हैं, ग आएगा इसमें। तीसरा है कि मैंने नाई से बाल कटवाए, इसमें घ आएगा। और चौथा है शायद शाम को पानी बरसेगा, इसमें ग होगा। और पांचवा है वह अब घर पर पढ़ रहा होगा, इसमें घ आएगा। आगे वे सब निबंध लिख रहे थे, इसमें ख आएगा। सातवां हमने लाल किला देखा, इसमें ख आएगा। आठवां आम की डाली पर कोयल कूक रही है, इसमें ग आएगा। और आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में होमवर्क करना है। थैंक यू।